हर व्यक्ति की मेंटालिटी को हम बदल नहीं सकते, लेकिन जो व्यक्ति जानता है कि मोदी सरकार ने क्या किया है वो मानता है और वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा, बीजेपी को वोट देगा। राम मंदिर पूरा हुआ है, 35A खत्म हुई है, धारा 370 खत्म हुई है, ऐसे अनेकों फायदे हैं। लेकिन बिल्कुल मोदी जी आएंगे, 100% आएंगे, कोई दो मत नहीं है। मोदी जी पूरे बहुमत से जीतेंगे और मुझे जो लगता है इस बार 400 पार होगा। 400। सूरज कहाँ के रहने वाले? मुजफ्फरपुर बिहार। मुजफ्फरपुर बिहार। कुछ बदलाव देखते हैं पिछले 10 सालों में? कहाँ पर? पूरे देश में बिल्कुल बदलाव से दिल्ली तक बिल्कुल बदलाव है, बहुत सारे बदलाव है। कुछ बता दीजिए हमें भी। बदलाव ही बदलाव है भाई साहब। आप किस चीज का बदलाव पूछना चाहते हैं? जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, गरीबी रेखा से नीचे लोग से कितने ऊपर आए, जो सरकार वादे की थी वो पूरा हुआ या नहीं, इस तरह बहुत सारे वादे पूरे हुए हैं मोदी सरकार में। राम मंदिर का उन्होंने मैनिफेस्टो में था, वो मंदिर राम मंदिर पूरा हुआ है, 35A खत्म हुई है, धारा 370 खत्म हुई है, ऐसे अनेकों फायदे हैं। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि मोदी जी बहुत झूठ बोलते हैं, गरीबों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं और गरीबों को ऊपर से मुफ्त की राशन दे के भिखारी बना दिया देश को। हर व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक को हम बदल नहीं सकते, हर व्यक्ति की मेंटालिटी को हम बदल नहीं सकते, लेकिन जो व्यक्ति जानता है कि मोदी सरकार ने क्या किया है वो मानता है और वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा, बीजेपी को वोट देगा। हम लोगों का सबसे मेन था राम मंदिर, जो राम मंदिर हमारे को मिला है। नहीं, लेकिन राम मंदिर पर आरोप लगता है ना कि हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति करती है बीजेपी, विकास के ऊपर होना चाहिए। कोई हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति ही नहीं भैया। आज उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति तो 2014 से पहले होती थी। हमेशा वहाँ डिबेट होता था, हमेशा राम मंदिर के ऊपर जो है दो पक्षों को बैठाया जाता था। आज तो वहाँ डिबेट खत्म, आज तो वहाँ प्रेम, भाईचारा और एकता का मिसाल है। वो मुद्दा ही खत्म कर दिया ना सरकार ने। लेकिन राहुल गांधी तो आरोप लगा रहे हैं कि किसी के ऊपर वोट मांगेंगे मोदी जी, विकास तो कुछ किया ही नहीं है। विपक्ष का काम आरोप लगाना है, वो आरोप लगाएंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे? उनका काम ही आरोप लगाना। आरोप झूठा है, फिर आरोप बिल्कुल झूठा है। इस मुद्दे पर मोदी जी चुनाव लड़ने वाले हैं क्योंकि रैली करने भी गए थे बिहार। मुद्दे अनेकों हैं, ठीक है। आतंकवादी घटना के लिए हम 100% ये तो नहीं कह सकते 2014 के बाद आई है, बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई हैं, लेकिन उसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया गया है जो पहली सरकारों में नहीं दिया जाता था। एक बात। दूसरा, उनके मैनिफेस्टो में था राम मंदिर हम बनाएंगे, राम मंदिर बना है, भव्य राम मंदिर बना है। तीसरा, महिला सशक्तिकरण है, उस पर विशेष ध्यान दिया है मोदी जी ने, जो लाल किला की प्राचीर से भी उन्होंने कहा था। चौथा, आप ये देखिए कि 35A, ट्रिपल तलाक, CAA ऐसे कानून उन्होंने पारित किए जिनको बाकी सरकार पारित करने में डरती थी, घबराती थी। बहुत सारे ऐसे एक आरोप है ये भी कि जो EVM हैक हो जाता है, ED CBI के भरोसे चुनाव जीत जाती है। जनता क्या सोचती है? भैया हमारा तो बिल्कुल सीधा है, इनकी गलत बयानबाजी, विपक्ष की गलत बयानबाजी वोट को इधर से उधर करता है। कोई EVM हैक नहीं होता है। जनता इनको सिरे से खारिज कर चुकी है। जनता सिर्फ बातों पर वोट देती है, वादों पर वोट देती है और काम पर वोट देती है। अब इनको ये लगता है कि EVM हैक हो जाता है तो इनकी सोच है, इनकी गलत सोच है। और एक और आरोप है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और रोजगार की तो समस्या बढ़ ही चुकी है। देखिए, रोजगार यात्रा भी करते हुए तो बोल रहे बात, रोजगार की समस्या ऐसा नहीं है कि इसी सरकार में घट गई है, पहले भी सरकारें थी, पहले भी ऐसी रोजगार की समस्याएं आती थी। हालांकि रोजगार एक समस्या मान सकते हैं, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन अब ये भी हम कह दें कि बाकी सरकार अगर कोई आ जाती तो मैं अंबानी बन जाता, तो ऐसा नहीं है। जो मेहनत करने वाला है आज भी कमा खा रहा है। और महंगाई पर क्या राय है? महंगाई ठीक है, सरकारें कोई भी हो, ये महंगाई बढ़ती भी है और घटती भी है समय के अनुसार। चुनाव होने वाला है, मोदी जी आ रहे हैं या बदलाव होगा? बिल्कुल बिल्कुल मोदी जी आएंगे, 100% आएंगे, कोई दो मत नहीं है। मोदी जी पूरे बहुमत से जीतेंगे और मुझे जो लगता है इस बार 400 पार होगा। 400 पार होगा, जो नारा भी लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल 400 का पार। राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, क्यों जनता नहीं पसंद कर रही उनको? वो बोलते हैं कि सामाजिक भेदभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। भैया अब जनता क्यों नहीं पसंद कर रही इसके बारे में हम जान सकते हैं, क्यों नहीं? इसके बारे में हर आदमी की अपनी अपनी सोच है। आपकी क्या सोच है? मेरी सोच तो भाई प्रधानमंत्री की है, मोदी जी बने। कि राहुल गांधी PM के लायक नहीं है? नहीं, देखो ऐसा है कि सिर्फ हम ये कह दें कि वो लायक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है। हर आदमी की अपनी अपनी सोच है। किसी को टोपी वाला सही लगता है, किसी को दाढ़ी वाला सही लगता है, हमें मोदी अच्छा लगता है।